यकीनन 14 अगस्त को बहुत सी शहादतों का वाक़या पेश आया है और इस सारे का सवाब जो हमें मिला, हम ये शहीदों को पेश करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं 14 अगस्त के मौके के ऊपर एक पार्क के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ छोटे बच्चे, नौजवान और बूढ़े भी मौजूद हैं। आज हम एक अज़म लेकर चले हैं कि हर 14 अगस्त के ऊपर हम एक शजरकारी की जो मुहिम है उसको लेकर चलेंगे। आज के दिन को अगर हम डिस्कस करें तो हर शख्स अपने ही अंदाज से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। अगर बच्चों को देखें, उन्होंने कपड़े पहने हुए 14 अगस्त के। अगर हम बड़ों की बात करें, किसी ने झंडा लिया हुआ है। अगर हम बुजुर्गों की बात करें, वो आज एक मैसेज लेकर इस पार्क के अंदर मौजूद है कि हमें 14 अगस्त के ऊपर दूसरे भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें पौधों की जो एक मुहिम है उसको भी आगे लेकर बढ़ना चाहिए। पौधे भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम बात करेंगे बुजुर्गों से कि इस 14 अगस्त के ऊपर वो क्या मैसेज अपना रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी, आपको 14 अगस्त मुबारक हो। खैर मुबारक हो। अच्छा बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? 93 साल। माशाल्लाह, इन बाबा जी की उम्र 93 साल है। जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे ये उस जंग के अंदर शरीक थे। बाबा जी, आपने अपने होशो हवास में पाकिस्तान बनता हुआ देखा? जो जंग लगी वो 18-19 साल की उम्र थी। तो बाबा जी, किस तरह की कैफियत हो गई थी? बिल्कुल सही होंगी सी वो। नहीं, जब पाकिस्तान और इंडिया का अलहदगी हुई, दो मुल्कों की वंड पै गई, तो उस टाइम उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ? बखो बाबा आपे लगने 18-19 साल की उम्र हुई तो सिखा ने मगर डांगा ले भजते रहे। अजे पता नहीं लगा सिखा दे आपियां बरेलियां कीतियां साडे नालों रोई लंघदी बरेलियां लाशां भी लंघदी ਹੁੰਦੀਆਂ कि हदों ते आ रਹੀਆਂ। अच्छा बाबा जी, जिस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ਤੇ हिंदुस्तान अलग अलग हो गए, उस टाइम ਜਿਹੜੀ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਠੂ ਵਾਲੇ ਚ ਸਾਂ। ਅੱਠੂ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਭੋਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਦਾਰਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ठीक है ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। अच्छा, आप जब पाकिस्तान बना था कितनी आपकी उम्र थी? वो छोटे हैं 5-4। आप तो तब पैदा ही नहीं हुए थे, पाकिस्तान को 76 ईयर्स हो गए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज की इस 14 अगस्त को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छी। तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बस अल्लाह की रहमत इस तरह होना चाहिए, चलता रहा काम। जो आजकल के हमारे बच्चे जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या इनका तरीका ठीक है? हाँ जी बिल्कुल कर दें, दौड़ इसी दौड़। तरह ही करना चाहिए। हाँ जी बहुत शुक्रिया। यकीनन 14 अगस्त को बहुत सी शहादतों का वाक़या पेश आया है। अब इन शहीदों को याद रखने के लिए दावत इस्लामी ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें कि हम प्लांटेशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शादी खुई का एरिया है और अवामी पार्क है। यहाँ पे आज हमने कमो पेश 10 से 11 पौधे लगाए हैं। इनको लगाने का बेसिकली मकसद यही है, एक तो एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए, दूसरा शुहदा के साले सवाब के लिए पौधे लगाए हैं। और इसी तरह दावत इस्लामी पूरे पाकिस्तान में ये पौधे लगा रही है। दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट है FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, इसके तहत फलाही काम ही करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी तक लाहौर में हम 10,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं और अभी हम एक पुलिस स्टेशन में भी पौधा लगा के आए हैं और अभी हमने इस पार्क में भी पौधे लगाए हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी इसको हम आगे लेके बढ़ेंगे और दीगर जगहों पे भी हम ये पौधे लगाएंगे। अमीर अहले सुन्नत ने एक नारा दिया है, आइए सारे मिलकर लगाते हैं। नारा ये है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। आप सभी नियत कीजिए कि सिर्फ पौधा नहीं लगाना बल्कि पौधा अगर लगाया है तो उसको दरख्त बनाना है। अपनी बच्चों को बाजों की जगह अगर छां करवा देंगे, पौधा लेके दे देंगे तो ये आने वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो मैं आप तमाम से यही कहूँगा कि आप भी अपने घरों में पौधा लगाएं, अपने बड़ों के साथ मिलकर लगाएं। अल्लाह ताला ये जिन्होंने भी जिस तरह भी पौधा लगाया उनका पौधा लगाना कबूल फरमाए और इस सारे का सवाब जो हमें मिला, हम ये शहीदों को पेश करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सब भाइयों की गुफ्तगू भी सुनी, तो इसके साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हम सब पाकिस्तान का नारा लगाएंगे एक दफ़ा, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।